Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। आइए आज इस वीडियो में हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करना सीखा था, उन्हीं सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट करना यानी कि प्रश्नवाचक स्वरूप में हम इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में जैसा कि एक्टिव वॉइस का मतलब है जिसमें एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट होता है, डूअर और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट दोनों जिसमें एक ही होते हैं उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एंड जिसमें डूअर और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट दोनों एक नहीं होते यानी रियल सब्जेक्ट और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एक नहीं होते यानी रियल सब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसको उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। जब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो एक्टिव वॉइस वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो पैसिव वॉइस का ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव और पैसिव में यही अंतर है कि पैसिव में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है और एक्टिव में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट नहीं, असली और रियल डूअर होता है। दूसरा, पैसिव वॉइस में बीन लगता है लेकिन एक्टिव वॉइस में बीन नहीं लगता है। एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। जो वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज़ की जाती है वही वर्ब पैसिव वॉइस में भी यूज़ की जाती है, लेकिन और दोनों की थर्ड फॉर्म्स ही होती हैं। लेकिन एक्टिव में बीन नहीं होता है और पैसिव में बीन होता है। एक्टिव में भी हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है और पैसिव में भी हैज़ और हैव ही यूज़ किया जाता है। सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ किया जाता है एंड प्लूरल के साथ हैव यूज़ किया जाता है। तो और जब कोई सेंटेंस क्या से क्या चुका है, चूँकि जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तब उस सेंटेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आने, सब्जेक्ट के बाद आने के बजाय सब्जेक्ट से वह पहले आने लगती है। तो ये सभी सेंटेंसेस वो हैं जो क्या से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनकी जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैज़ और हैव जो पिछले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ कर रहे थे, अब वो हैज़ और हैव सब्जेक्ट से पहले आकर के यूज़ होने लगेगा। तो इसलिए इस तरह से ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुम यह फिल्म देख चुके हो? तो यह सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है। क्यों है यह एक्टिव वॉइस में? कौन देख चुका है? तुम, यानी देखने वाला इसमें रियल सब्जेक्ट है। तो क्या तुम यह फिल्म देख चुके हो, इसलिए यह एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है? हैज़ और हैव। तो सब फिल्म कौन देख चुका है? तुम इसमें रियल सब्जेक्ट है। तो जब रियल सब्जेक्ट है तो तुम के साथ हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? तुम तो प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ और हैव। तो हम हैव यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। तो इसलिए अब उस हैव को हम कहाँ पर लगाएंगे? सबसे पहले हैव को लगा देंगे हम यहाँ पर हैव, और क्या हो जाएगा? हैव यू। ठीक है, तो यू हैव की जगह पहले हम यू हैव लगाते थे और जब क्या से शुरू होता है सेंटेंस तो हैव यू लगा देते हैं। इसमें क्या की अंग्रेजी कुछ नहीं लगाई जाती। क्या की अंग्रेजी कुछ नहीं लगाई जाती। क्या की अंग्रेजी सिर्फ यही है कि उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगा देते थे। ठीक है, तो क्या तुम, तो हैव यू हो गया। और उसके बाद फिर इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है देखना। देखने की अंग्रेजी होती है सी और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो हमने यहाँ सीन लगा दिया, हैव यू सीन। और सीन के साथ क्या है? क्या देख चुके हो? यह फिल्म। तो यह फिल्म की इंग्लिश हमने यहाँ लिख दी और हो गया हैव यू सीन दिस फिल्म। हैव यू सीन दिस फिल्म। इस तरह से इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो क्या वह खाना खा चुकी है? यहाँ भी क्या है? क्या से सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? क्या वह खाना खा चुकी है? तो इसका मतलब सबसे पहले ये भी एक्टिव है या पैसिव है? तो ये सेंटेंस भी कैसा है? एक्टिव है। कौन खा चुकी है? खाना। वह, यानी कौन का आंसर इसमें अवेलेबल है, तो यह एक्टिव वॉइस है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? एक्चुअल। वह खाना खा चुकी है, तो एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? वह। तो अब यहाँ पर क्या के लिए तो कोई वर्ड आना नहीं है, तो यानी कि एक्टिव वॉइस में हैज़ और है पहले ही आने हैं। तो अब इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताइए है कि इसमें हैज़ पहले आएगा या हैव पहले आएगा। चूँकि सब्जेक्ट इसमें वह है और वह की अंग्रेजी यहाँ चूँकि लड़की के लिए है या महिला स्त्री के लिए है, तो वह उसके साथ वह की अंग्रेजी शी आती है और शी सिंगुलर होता है।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्या वह खाना खा चुकी है, हैज़ शी। हैज़ शी, पहले शी हैज़ होता, वह खाना खा चुकी है के लिए शी हैज़ होता, अब यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ शी हो जाएगा, हैज़ शी। और उसके बाद क्या है, खाने की अंग्रेजी, खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो हैज़ शी ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुकी है, हैज़ शी ईटन फूड, ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, खाना चुकी है, इसको हमने, और ईटन के बाद क्या लगा दिया हमने, फूड लगा दिया। क्यों लगा दिया फूड, क्योंकि फूड ऑब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इसमें फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला ऑब्जेक्ट है, वह क्या खा चुकी है, खाना। तो इसलिए खाना के मतलब क्या के उत्तर में आया खाना, तो इसलिए खाना इसमें ऑब्जेक्ट है। हमने यहाँ हैज शी ईटन फूड, हमने यहाँ ईटन के बाद फूड यहाँ लगा दिया। इसी तरह से क्या वह काम खत्म कर चुका है, तो यहाँ भी कौन काम खत्म कर चुका है, वह। तो वह मीन्स ही, तो ये क्या हो गया, ये रियल सब्जेक्ट हो गया। रियल सब्जेक्ट होने पर यानी कौन प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो यह रियल सब्जेक्ट हो गया। रियल सब्जेक्ट है तो यानी यह एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में का मतलब है हैज़ हैव से शुरू करेंगे, तो ही क्या है, सब्जेक्ट। तो इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट तो ही है, तो एक्चुअल सब्जेक्ट ही होने के कारण कौन काम खत्म कर चुका है, वह तो ही है। तो ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़। तो हैज़ ही के बजाय क्या हो जाएगा, सॉरी, ही हैज़ के स्थान पर क्या हो जाएगा, पहले हम कहते हैं अगर वह काम खत्म कर चुका है तो ही हैज़ कहते, तो ही हैज़ की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज़ ही हो जाएगा। और हमने लिख दिया हैज़ ही हमने यहाँ लिख दिया हैज़ ही। और हैज़ ही के बाद क्या लिखेंगे, वह काम खत्म कर चुका है। तो वर्ब क्या है इसमें, खत्म करना। खत्म करने की इंग्लिश फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। तो हैज़ ही फिनिश्ड, फिर क्या हो गया, क्या खत्म कर चुका है, काम। तो हमने यहाँ पहले फिनिश्ड लिख दिया, क्योंकि फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड लिख दिया हमने। और उसके बाद क्या खत्म कर चुका है, काम। तो काम ऑब्जेक्ट हो गया, और काम की इंग्लिश वर्क हमने यहाँ लिख दिया। और लास्ट में देखिए सभी में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसमें भी लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क हो गया, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क हो गया। इसी तरह से क्या हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्या हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो ये भी किससे शुरू हुआ, क्या से शुरू हुआ। क्या से शुरू हुआ, कौन स्टेशन पहुंच चुका है, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस हो गया। हम स्टेशन, कौन का आंसर मिल रहा है इसमें, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस होने पर यही फॉर्मूला हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या प्लस चुका है चुके, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, क्या हम, तो हम क्या है, सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है। प्लूरल के साथ इसमें से क्या लगेगा, हैज़ और हैव, तो प्लूरल के साथ हैव आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब हैव, उसके सबसे पहले हैव आ जाएगा, हमने यहाँ हैव लिख लिया। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, तो हमने यहाँ वी लिख लिया, हैव वी हो गया, हैव वी। उसके बाद क्या है, पहुँचना, वर्ब क्या है, पहुँचना। पहुँचना की इंग्लिश रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। तो क्या हो जाएगा, हैव वी रीच्ड, हैव वी रीच्ड। और फिर कहाँ पर पहुँच चुके हैं, स्टेशन पर। तो कहाँ पहुँच चुके हैं, उसकी अंग्रेजी बाद में आती है। तो हैव वी रीच्ड स्टेशन, हैव वी रीच्ड स्टेशन, ये हो जाएगा सेंटेंस। फिर है, क्या रवि रुपए कमा चुका है। अगला सेंटेंस है, क्या रवि रुपए कमा चुका है। तो क्या हो जाएगा, हैज़ और हैव, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में किससे शुरू करेंगे, हैज़ हैव से ही शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, रवि, एक्चुअल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो इसलिए रवि क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैज़ रवि, हैज़ रवि अर्नड मनी, हैज़ रवि। और क्या है, कमाने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म, और कमाने की इंग्लिश अर्न, और अर्न की थर्ड फॉर्म अर्नड। तो हैज़ रवि अर्नड। और फिर रुपए के लिए वैसे रुपीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन रुपए का मोटा मोटा अर्थ मनी से ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ मनी लिख दिया। तो क्या है, हैज़ रवि अर्नड मनी, हैज़ रवि अर्नड मनी। तो ये हो गया, क्या रवि रुपए कमा चुका है। नेक्स्ट इज, क्या ऋतु खाना पका चुकी है, क्या ऋतु खाना पका चुकी है, नेक्स्ट सेंटेंस।
तो फिर यही वही बात है, एक्टिव वॉइस है। क्यों है? कौन पका चुका है? ऋतु, तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब ऋतु सिंगुलर है कि प्लूरल? तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा? हैज, तो क्या हो जाएगा? हैज ऋतु, क्या हो जाएगा? हैज ऋतु। तो यहाँ क्या हो गया? हैज ऋतु हमने लिख दिया, हैज ऋतु, हैज ऋतु। उसके बाद क्या है इसमें? वर्ब क्या है? वर्ब पकाना, पकाना की इंग्लिश कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हैज ऋतु कुक्ड। अब क्या पका चुकी है? भोजन, खाना। तो खाना की इंग्लिश फूड, तो हमने यहाँ फूड लिख दिया। हैज ऋतु कुक्ड फूड, हैज ऋतु कुक्ड फूड। ये सेंटेंस हो गया इसका। उसके बाद है क्या गायें आ चुकी हैं? क्या गायें आ चुकी हैं? तो कौन आ चुका है? गायें, यानी एक्टिव, एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि कौन का उत्तर अवेलेबल है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब जब एक्टिव वॉइस हो गया तब देखिए अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? गायें। तो गायें सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो गायें प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ लगेगा हैज और हैव, तो हैव लगेगा। तो क्या हो जाएगा? क्या गायें हैव काउज, हैव काउज। क्या गायें हैव काउज, हैव काउज। और उसके बाद आने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? कम, हैव काउज कम। और कम की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम। तो थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो हैव काउज कम। तो क्या गायें आ चुकी हैं? हैव काउज कम। क्या गायें आ चुकी हैं? हैव काउज कम। ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्या बछड़े दूध पी चुके हैं? क्या बछड़े दूध पी चुके हैं? तो कौन सा है, एक्टिव या पैसिव? कौन पी चुका है दूध? बछड़े। तो बछड़े तो एक्टिव, क्योंकि कौन का प्रश्न, कौन प्रश्न से पूछा गया उत्तर का हल मिल गया, कौन? बछड़े। तो एक्टिव वॉइस। तो सब बछड़े क्या है? एक या ज़्यादा, एक को बछड़ा कहते हैं, एक से ज़्यादा को बछड़े। तो बछड़े क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ हैज और हैव, तो हैव लगाएंगे। अब हैव बछड़े या हैज बछड़े? क्योंकि बछड़े प्लूरल है, तो हैव बछड़े। बछड़े की अंग्रेजी क्या होती है? काफ। काफ मीन्स एक बछड़ा। अब एक से ज़्यादा तो काव्स। तो हमने क्या लिख दिया? हैव काव्स, हैव काव्स, हैव काव्स। ड्रंक मिल्क, पी चुके हैं, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ड्रंक हमने लिख दिया यहाँ, हैव काव्स ड्रंक। क्या पी चुके हैं? मिल्क। तो क्या के लिए? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया और हो गया हैव काव्स ड्रंक मिल्क, हैव काव्स ड्रंक मिल्क। ये सेंटेंस हो गया हैव काव्स ड्रंक मिल्क, राइट। इसके बाद क्या दूध उबाला जा चुका है? अब इसको देखिए, वैसे तो ये देखिए ये ब्लू कलर में ब्लैक कलर में तो वॉइस चेंज हो गया, ठीक है। अदरवाइज या ऐसे देखिए क्या, अब ये तो मैंने कर दिया है, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करेंगे कभी अपने मन में तो वहाँ तो ऐसे कलर में थोड़ी होगा, तो इसलिए इसको समझिए। वो तो मैंने सिर्फ ताकि कैमरे से और इससे दिखाई दे, जल्दी रिकग्नाइजेबल हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो क्या दूध उबाला जा चुका है? अब कौन उबाल चुका है दूध? नहीं पता। जब नहीं पता तो एक्टिव या पैसिव? पैसिव। जब पैसिव है तो इसका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट पता करना होगा हमको। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है? तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं। क्या उबाला जा चुका है? दूध। तो सब्जेक्ट क्या है? दूध। अब दूध सिंगुलर है या प्लूरल है? तो दूध सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा? हैज मिल्क। अब ये वाला फॉर्मूला पैसिव वॉइस, तो यहाँ भी हैज हैव है, तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैज, तो मिल्क हैज है। मिल्क सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज, तो हैज और सब्जेक्ट की जगह मिल्क, तो हैज मिल्क हो गया। हैज मिल्क, हैज मिल्क। और उसके बाद पैसिव है तो बीन आएगा ही आएगा। ये अब आपको लर्न हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। पैसिव है तो बीन आएगा ही आएगा। तो हैज मिल्क बीन। और क्या हुआ है? उबाला गया है, उबाला जा चुका है, तो उबालने की इंग्लिश बॉयल। और बॉयल कल ही आया था, बॉयल, ठीक है, कल के ही वर्ब में बॉयल था, तो बॉयल। हैज मिल्क बीन, बॉयल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड। क्या हो गया? हैज मिल्क बीन बॉइल्ड, हैज मिल्क बीन बॉइल्ड, हैज मिल्क बीन बॉइल्ड, हैज मिल्क बीन बॉइल्ड।
राइट। इसी तरह से क्या किताबें छापी जा चुकी हैं, क्या किताबें छापी जा चुकी हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या एक्टिव है या पैसिव, कौन छाप चुका है किताबें, पता नहीं, तो यहाँ काम करने वाले का नहीं पता तो पैसिव। अब पैसिव है तो इसका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हमको ढूंढना होगा। कौन छाप चुका, मतलब क्या छापा जा चुका है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमको क्या से प्रश्न करते हैं हम, तो क्या छापा जा चुका है, किताबें छापी जा चुकी हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या है, किताबें। तो हमने किताबों को सब्जेक्ट बना लिया, किताब की अंग्रेजी बुक और किताबें यानी बहुत सारी किताबों की इंग्लिश बुक्स। तो हमने यहाँ अब हो जाए हैज़ बुक्स हो जाएगा या हैव बुक्स हो जाएगा, चूँकि बुक्स प्लुरल है तो प्लुरल के साथ हैव आता है, तो यहाँ हो जाएगा हैव बुक्स, हैव बुक्स, हैव बुक्स। और उसके बाद पैसिव वॉइस है तो बीन तो आएगा ही आएगा, पैसिव वॉइस है तो बीन तो आएगा ही आएगा, तो हैव बुक्स बीन, हैव बुक्स बीन ये हो जाएगा, हैव बुक्स बीन। तो फिर क्या है, क्या हुआ है, छापी जा चुकी है तो छापने की इंग्लिश, प्रिंट तो प्रिंट की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड, तो क्या हो जाएगा, हैव बुक्स बीन प्रिंटेड, हैव बुक्स बीन प्रिंटेड। क्या किताबें छापी जा चुकी हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैव बुक्स बीन प्रिंटेड, ये हो जाएगा। इसी तरह से क्या यह कहानी कही जा चुकी है, क्या यह कहानी कही जा चुकी है, तो क्या हो जाएगा, हैज दिस स्टोरी बीन टोल्ड, हैज दिस स्टोरी बीन टोल्ड। कैसे हो जाएगा, क्या यह कहानी, क्या कहा जा चुका है, पैसिव तो है ही है, तो इसमें रियल सब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या कहा जा चुका है, कहानी, कहानी की इंग्लिश स्टोरी है, दिस स्टोरी, यह कहानी दिस स्टोरी। तो इसमें दिस स्टोरी क्या है, एक्टिव सिंगुलर और प्लुरल, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा, हैज़ आ जाएगा, इसलिए हैज़ दिस स्टोरी हमने यहाँ लिख दिया, हैज़ दिस स्टोरी। और फिर क्या है, बीन सब में आएगा ही आएगा, बीन, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या है, कहना, कहना मीन्स यहाँ बताना, बताना की इंग्लिश, टेल, टेल की अंग्रेजी टोल्ड, हैज़ दिस स्टोरी बीन टोल्ड, तो हैज़ दिस स्टोरी बीन टोल्ड, ये सेंटेंस आपका हो गया, हैज़ दिस स्टोरी बीन टोल्ड। इस तरह से सेंटेंस हो गया। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी एक दो सेंटेंसेस है, क्या यह वाक्य समझा जा चुका है, तो क्या यह वाक्य समझा जा चुका है, एक्टिव और पैसिव, तो पैसिव है, क्यों है पैसिव, कौन समझ चुका है वाक्य, नहीं पता, तो इसलिए यह पैसिव है। अब क्या समझा जा चुका है, वाक्य, वाक्य क्या होता है, सेंटेंस, सेंटेंस सिंगुलर है या प्लुरल है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़, प्लुरल के साथ है और सिंगुलर के साथ हैज़, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हैज़ दिस सेंटेंस, क्या यह वाक्य, तो क्या हो जाएगा, हैज़ दिस सेंटेंस, और फिर बीन आएगा ही आएगा, और उसके बाद समझने की इंग्लिश, समझने की इंग्लिश अंडरस्टैंड, एंड अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, तो हैज़ दिस सेंटेंस बीन अंडरस्टूड। ये दो लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करके अगर देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा आपको, हैज़ दिस सेंटेंस बीन अंडरस्टूड, हैज़ दिस सेंटेंस बीन अंडरस्टूड, ये सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर लिया। क्या यह पत्र पढ़ा जा चुका है, क्या यह पत्र पढ़ा जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, कौन पढ़ चुका है पत्र, नहीं पता, इसलिए कौन किस वॉइस में हो गया, इसलिए पैसिव वॉइस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। तो अब इसका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट चाहिए, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ा जा चुका है, पत्र पढ़ा जा चुका है, तो पत्र को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यह पत्र मतलब दिस लेटर, और इसके साथ चूंकि ये पैसिव वॉइस में हैज़ से शुरू होगा, तो क्या से शुरू हो रहा है, तो हैज़ से शुरू होगा, यानी पहले हैज़ आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब चूंकि दिस लेटर क्या है, सिंगुलर या प्लुरल, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज़, तो हैज़ दिस लेटर, बीन सबके साथ आएगा, अगर पैसिव है, चुका है, तो बीन आएगा ही आएगा, बीन चुका है, चुकी है, चुके हैं में बीन आएगा ही आएगा अगर सेंटेंस पैसिव में है, तो हैज़ दिस लेटर बीन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म पहले वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, यानी स्पेलिंग वही रहती है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो हैज़ दिस लेटर बीन रेड, ये हो गया। क्या सारे मकान बनाए जा चुके हैं, अगला सेंटेंस है, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, पैसिव वॉइस है,
तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। एक्चुअल सब्जेक्ट तो होता नहीं इसमें, तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है? सारे मकान। तो सारे मकान, ऑल हाउसेज। तो अब ऑल हाउसेज क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? हैव। तो इसलिए क्या सारे मकान की इंग्लिश हमने क्या बनाई? हैव ऑल हाउसेज। हैव ऑल हाउसेज, हैव ऑल हाउसेज। उसके बाद बीन, सब में पैसिव वॉइस है तो बीन आएगा ही आएगा, तो हो गया हैव ऑल हाउसेज बीन। और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? बनाना। और बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? वैसे तो बनाने के लिए देखिए आज के इसमें है यहाँ बिल्ड आया है, तो हम यहाँ बिल्ड लगा सकते थे, लेकिन हमने बिल्ड की जगह पर मेक लगा दिया, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड। तो क्या हो जाएगा? हैव ऑल हाउसेस बीन मेड, हैव ऑल हाउसेस बीन मेड, हैव ऑल हाउसेस बीन मेड। ये क्या सारे मकान बनाए जा चुके हैं कि अंग्रेजी हो गई हैव ऑल हाउसेस बीन मेड, राइट। क्या गायें गिनी जा चुकी हैं? तो यहाँ भी कौन गिन चुका है गायें? पता नहीं, तो इसलिए कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में अब क्या गिनी जा चुकी हैं? गायें। तो सब्जेक्ट क्या है, यानी ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है? गायें। तो क्या गायें, अब गायें सिंगुलर है या प्लूरल है? तो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा? हैव काउज। क्या गायें, तो क्या हो जाएगा? हैव काउज। क्या गायें, हैव काउज। फिर क्या हो जाएगा? पैसे में सबके साथ बीन आता है, तो हैव काउज बीन, हैव काउज बीन, हैव काउज बीन। फिर क्या हो जाएगा? काउंट, गिनना, काउंट, काउंटेड। हैव काउज बीन काउंटेड, हैव काउज बीन काउंटेड, हैव काउज बीन काउंटेड, राइट। तो इस तरह से क्या गायें गिनी जा चुकी हैं? हैव काउज बीन काउंटेड, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करना सीखें। क्या खाना खाया जा चुका है? क्या खाना खाया जा चुका है? क्या पुस्तक खोली जा चुकी है? क्या किताबें क्या किताबें पढ़ी जा चुकी हैं? क्या कमरा साफ किया जा चुका है? क्या कपड़े धुले जा चुके हैं? क्या चित्र बनाया जा चुका है? क्या मोबाइल खरीदा जा चुका है? क्या पत्र लिखे जा चुके हैं? क्या पानी पिया जा चुका है? क्या पंखे चलाए जा चुके हैं या पंखे खरीदे जा चुके हैं? और क्या वह घर लौट चुका है? क्या वह घर लौट चुका है? क्या तुम घास काट चुके हो? क्या वे पुस्तकें निकाल चुके हैं? क्या वे वोट डाल चुके हैं? क्या वे घर पहुंच चुके हैं? क्या वे बातें बता चुके हैं? क्या हम समझ चुके हैं? क्या हम कमरा साफ कर चुके हैं? क्या तुम कपड़े सिल चुके हो? क्या वह दवाई खा चुका है? क्या वह दवाई खा चुकी है? इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए, ठीक है। एंड इसी के साथ ही ये वर्ब्स हैं BUILD बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, BUILD बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, BURN बर्न, बर्न मीन्स जलाना, BURN बर्न, बर्न मीन्स जलाना, BUY बाय, बाय मीन्स खरीदना, BUY बाय मीन्स खरीदना, CALL कोल, कोल मीन्स पुकारना, CALL कोल, कोल मीन्स पुकारना। बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट, बिल्ट। बर्न, बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न्ट, बर्न्ट। BUY बाय की थर्ड फॉर्म बोट, बोट। कोल, कोल की थर्ड फॉर्म कोल्ड, कोल्ड। In the same way here capture, CAPTUR, capture, capture means पकड़ना, CARE care, care means देखभाल करना,
एंड CARRY carry, carry means ले जाना, एंड CATCH कैच, कैच मीन्स पकड़ना, एंड कैप्चर की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड, एंड केयर की थर्ड फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म केयर्ड, केयर्ड, एंड कैरी की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म कैरी, कैरीड, कैरीड, एंड कैच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म कोट, कोट। तो ये आज के लिए आपका लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश के लिए ये वीडियो था। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, कुछ इसी तरह से अपना खुद सोचें कि ये सेंटेंसेस कैसे बने, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस खुद भी सोचें, बुक्स से फाइंड आउट करें ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बुक्स से फाइंड आउट करें जो इस तरह से इंग्लिश में लिखे हुए हैं, उनकी इंग्लिश करके देखें, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में बुक्स में हिंदी में लिखे हुए हैं उनको लें और उनको इस तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।